ओम 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 वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माडिस्थः श्रुतम् एवाप्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायण। प्रथम मुंडक द्वितीय अध्याय के खंड द्वितीय के मंत्र नंबर 8 से पाठ करें। ठीक है ना? अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः जंघन्यमानाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथा अन्धः अविद्यायां बहुधा वर्तमानाः वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणलोकाश्रमन्ते इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठम् नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्येवम् लोकं हीनतरं वा विशन्ति तपः श्रद्धेये हि उपवसन्त्यरण्ये तपः श्रद्धेये, इसको जब तोड़ देंगे तो ही उपवसंति हो जाएगा।
तो तपः श्रद्धेये हि उपवसन्त्यरण्ये। तपः श्रद्धेये हि उपवसन्त्यरण्ये। शान्ताः विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः। शान्ताः विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः। शान्ताः विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः। शान्ताः विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः। सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति। सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति। सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति। सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति। यत्रामृतः सा पुरुषो हि अव्ययात्मा। 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 परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणाः। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणाः। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणाः। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणाः। निर्वेदम् आयात् नास्ति कृतः कृतेन। निर्वेदम् आयात् नास्ति कृतः कृतेन। इसको थोड़ा तोड़ के पढ़ते हैं तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। निर्वेदम् आयात। निर्वेदम् आयात। नास्ति नास्ति अकृतः अकृतः कृतेन। कृतेन। अब जोड़कर पढ़ें। निर्वेदम् आयात नास्ति कृतः कृतेन। निर्वेदम् आयात नास्ति कृतः कृतेन। अब थोड़ा वो हुआ ना, तो यही व्याकरण में संस्कृत में संधि विच्छेद और संधि, तो ये भी संधि है। जब हम तोड़ देते हैं तो संधि विच्छेद हो जाता है, तो थोड़ा उसे सरल भी हो जाता है और बोलने में आसानी हो जाती है। तो निर्वेदम् आयात नास्ति कृतः कृतेन। निर्वेदम् आयात नास्ति कृतः कृतेन। तद्विज्ञानार्थं सः गुरुमेवाभिकक्षन्ति। तद्विज्ञानार्थं सः गुरुमेवाभिगच्छन्ति। तद्विज्ञानार्थं सः गुरुमेवाभिगच्छेत। तद्विज्ञानार्थं सः गुरुमेवाभिगच्छेत। गच्छन्ति नहीं, गच्छेत। तद्विज्ञानार्थं सः गुरुमेवाभिगच्छेत। तद्विज्ञानार्थं सः गुरुमेवाभिगच्छेत। समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा भगवती श्रुति यहाँ पर कर्म की जो स्थिति है उसके बारे में स्पष्ट करती है कि कर्म की जो नौका है वो अदृढ़ है, अर्थात उसमें दृढ़ता नहीं है। कर्म की नौका में बैठने वाला अगर कोई व्यक्ति चाहे, वो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी साधन, अन्य साधन के वो इस भव सागर को पार कर जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। प्लवा ही एते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। यज्ञ रूप जो कर्म है, यदि उसी पर कोई आश्रित हो गया, कहने का तात्पर्य इतना मान लें कि केवल कोई व्यक्ति कर्म पर आश्रित हो गया कि मैं कर्म करके इस संसार से अपने आप को मुक्त कर लूंगा। थोड़ा इसको सरलता पूर्वक स्पष्टता से समझने कि अगर कोई व्यक्ति बहुत कर्म योगी है, कर्मनिष्ठ है, और वो कर्म पर ही जोर देता है और सभी व्यक्ति को प्रेरित करता है कि संसार में कर्म करो, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, और कर्म करके ही तुम स्वयं को इस संसार से पार कर जाओगे, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर जाओगे। तो हाँ, ये बात ठीक है कि कर्म करके आप
लौकिकता की प्राप्ति तो कर सकते हैं और कर्म के बिना उसको प्राप्त किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि गीता में भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जो अकर्मी लोग हैं, जो आज की भाषा में अगर कहा जाए निकम्मे लोग हैं, तो वो क्या होता है, बोले देह यात्रा पे, ये यात्रा तो छोड़ दीजिए, उनकी देह यात्रा और ये लौकिक यात्रा दोनों ही पूरी नहीं होती, दोनों ही वो छोड़ देते हैं। तो न प्रसिद्ध है अकर्मण, जो अकर्मी लोग हैं, शरीर यात्रा विचते न प्रसिद्ध है अकर्मण, जो ये शरीर यात्रा है वो भी उनकी प्रसिद्ध नहीं होती। लौकिक यात्रा को तो माने पारलौकिक यात्रा की तो बात ही छोड़ दो, उनकी ये जो लौकिक यात्रा है, जो देह मिली है, ये भी इस संसार में यूं ही चली जाती है। कौन लोग? बोले जो अकर्मी लोग हैं, जो अपने कर्तव्य कर्म से विरत लोग हैं, उनको इस देह यात्रा के कर्तव्य कर्मों को छोड़ देने के कारण इस जीवन में भी अपयश ही मिलता है, हानि ही मिलती है, या कदाचित वो अपनी जीवन यात्रा को भी ठीक तरह से नहीं चला पाते। अगर उनको कर्म ना करे तो अपने जीवन को चलाने के लिए, और हम और आप आसपास अपने कहीं न कहीं उदाहरण देखने को मिल ही जाता है कि जिन लोगों ने अपने समय को पहचाना नहीं, समय को यूं ही बर्बाद कर दिया, युवावस्था जो पढ़ाई की थी, जो स्वाध्याय की थी, जो योग्यता हासिल करने की थी, उसको खाने में, पीने में, खेलने में, कूदने में, मौज मस्ती करने में जिन लोगों ने बर्बाद कर दिया, बाद में वो लोग रोते हैं, पछताते हैं, और जीवन चलाना कितना कठिन हो जाता है। एक एक छोटे छोटे चीजों के लिए अभावग्रस्त जीवन में अपने आप को बड़ा विवश पाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं न प्रसिद्धेद कर्मणा, जो अकर्मी लोग हैं उनका जीवन ही कभी प्रसिद्ध नहीं होता। ये ठीक है कि कर्म करके हम अपनी जीवन यात्रा को प्रसिद्ध कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। जो भी आज तक हम हासिल कर रहे हैं या कर सकते हैं या आगे भी कोई करेगा, उसके पीछे एक ही चीज है, वो है कर्म। किंतु कर्म में इतना बल नहीं है कि वो आपकी पारलौकिक यात्रा को पार लगा दे। ये तो बिल्कुल स्पष्ट भगवती श्रुति का भी मत है, और आदि गुरु भगवान शंकराचार्य का, गुरु परंपरा में सभी लोगों का, कि उसके लिए तो केवल और केवल एक ही आधार है, और उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान रूपी नौका पर बैठ जाएं, फिर तो पार हो जाएंगे। लेकिन यदि कर्म रूपी नौका पर बैठकर, यज्ञ रूपी नौका पर बैठकर पार होना चाहें, तो भगवती श्रुति कहती है नहीं, ये लोग कौन से हैं? मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यान्ति, मंत्र नंबर 7। ये लोग जन्म मृत्यु के बार बार फेर में पड़ते रहते हैं, और जरा और मृत्यु के साथ इस संसार में बार बार इनका आना जाना होता है। क्यों होता है? क्योंकि कर्म करते हैं, कर्म का जो फल है वो तो मिलेगा। वो क्या है? पीछे हमने देखा था, स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक मिलेगा, और स्वर्ग लोक से जब कर्म फल पूरा हो जाएगा तो फिर नीचे आ जाएंगे और पुनः यहाँ कर्म करेंगे। और हो सकता है कि अच्छी जगह पे आए, क्योंकि सत्कर्म करके आए हैं। एक जगह तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि स्वर्ग से कौन से लोग आए हैं और नर्क से कौन से लोग आए हैं, यहाँ पर उनकी पहचान हो सकती है। जिनकी वाणी में मृदुता है, जिनके व्यवहार में विनम्रता है, जिनके जीवन में साधन और सुख की प्रचुरता है, ऐसे लक्षण वाले लोगों को समझना चाहिए कि वो स्वर्ग से आए हुए लोग हैं। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि आप जहां से आते हैं आपके भीतर उसका संस्कार, तो ये बिल्कुल सत्य है। किसी व्यक्ति की पहचान करना हो, वो किस कुल का है, किस खानदान का है, मतलब क्षमा के साथ निवेदन कर रहा हूं, और किस परिवार से आया है, क्या बैकग्राउंड है उसका, क्या किस स्तर की स्थिति है, तो आप उसके बातचीत से, रहन सहन से, उसके खान पान से, उसके व्यवहार से इस बात का अनुमान कर सकते हैं कि वो किस परिवार से बिलोंग करता है। या आप देखिए, आप कभी कभी कोई बातचीत करता है, भाषा के आधार पर
आप अनुमान कर लेते हैं कि नहीं? अभी कोई बिहार का व्यक्ति हो, 2-3 लाइनें बोले, आप तुरंत अनुमान कर लेते हैं। कोई दक्षिण का हो तो ठीक है, आप स्पेसिफिक उसका स्टेट नहीं बता सकते, केरला का कि आंध्रा का कि तमिलनाडु का है, लेकिन आप ये कह देंगे कि भाई दक्षिण के, साउथ के है। कोई पंजाब का हो, आप तुरंत अनुमान कर लेंगे आप पंजाब हरियाणा के, और हरियाणवी हो तो फिर भाई महाराज बात ही क्या करना। राजस्थानी, तो जो व्यक्ति जहां का है उस व्यक्ति की पहचान हम उसकी भाषा से कर लेते हैं कि नहीं, उसके रहन सहन से, खान पान से। आप कभी कहीं ट्रेन में जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हो, कहीं पार्टी में हो और आपके आसपास कोई बैठा हो, कोई पड़ोसी हो, अरे ठीक है, ऐसे ही जगह से आया है, क्योंकि उसका खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, आप ट्रेनों में इस बात का अनुमान कर सकते हैं। गुजराती लोग कहीं जा रहे हो, बंगाली लोग जा रहे हो, मराठी आप अनुमान कर सकते हैं कि आपकी बगल की बर्थ पे कौन बैठा हुआ है। तो ये बात ठीक है कि इस संसार में भी कौन से लोग स्वर्ग से आए हैं, कौन से लोग नर्क से आए, इसकी पहचान की जा सकती है। इसका तात्पर्य क्या है? किसके कैसे कर्म रहे हैं, किन कर्मों के फलों को भोग कर मैं इस मृत्यु लोक पर आया हूं, इसका अनुमान बड़ी सहजता से किया जा सकता है। वो कैसे? बोले उसका व्यवहार कैसा है, उसकी वाणी कैसी है, प्राप्त परिस्थिति में वो रिएक्ट कैसे करता है, उसके जीवन में यहाँ पर अभाव है कि सारी चीजों की उपलब्धता है। अगर वो है, अब इसका आधार हम ये नहीं कि अपने मन से कह रहे हैं, गीता इसका आधार है। भगवान क्या कहते हैं? जो लोग पुण्यकर्मा लोग हैं, सुकृति लोग हैं अर्जुन, जिनकी जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और प्राप्त नहीं कर पाए अपने लक्ष्य को, वो लोग पुनः इस संसार में आते हैं तो कहां पैदा होते हैं? बहुत सुंदर, गुड। वो कहां पैदा होते हैं? तो बोले श्रीमंत के घर में पैदा होते हैं। वो कहां पैदा होते हैं? बोले योगी के घर में पैदा होते हैं। वो कहां पैदा होते हैं? तो बोले वो बड़े पवित्र आत्मा घरों में पैदा होते हैं। श्लोक कैसे? शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते। शुचि माने पवित्र आत्मा के घर में, श्रीमंत के घर में, अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम, उसके आगे वाला श्लोक है, अथवा वो किसी योगी, किसी भक्त के घर में, किसी ऐसे साधक के घर में जन्म लेते हैं जहां पर उन्हें कम से कम अपने जीवन यापन के और जीवन की साधना के लिए अन्य किसी के ऊपर आश्रित। अगर हम लोगों के पास इतनी सुविधा, इतनी उपलब्धता भगवान ने दी है, मैं सच बताऊं, आप सभी को निवेदन करता हूं कि बार बार भगवान को धन्यवाद दें कि प्रभु हमें कम से कम इतनी उपलब्धता तो आपने दी है कि हमें किसी और की ओर छोटी छोटी चीजों के लिए, अब यूं तो किसी को आज तक पूरा नहीं हुआ। अब मैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम ले लूं तो उनको भी लगता है कि आजकल हाथ बहुत टाइट चल रहा है, बहुत तंग है, ये शेयर मार्केट वहां गिर रहा है, ये कंपनी वहां लॉस में जा रही है, तो वो तो कभी किसी को पूरा नहीं हुआ। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, ये श्लोक है। हम अगर सामान्य सी कार में चल रहे हैं तो एसयूवी वाले को देखेंगे, एसयूवी वाले और मर्सिडीज को देखेगा और उसी अपर क्लास को देखेगा। तो ये बात है, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे भैया हमको कहां सुख है, इंद्र कहे चतुरानन को, क्योंकि सारी जो सृष्टि रचने की सामर्थ्य है सब तो पावर वो लेकर बैठे। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को। चतुरानन क्या कहते हैं? बोले भैया सुख तो उसी को है जो भगवान का, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी।
बोले नहीं, तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवत भजन के बिना, भगवत स्मृति के बिना सारे के सारे लोग दुखी हैं अथवा असंतुष्ट हैं। संतुष्ट कौन है? बोले हो सकता है कि हमसे भी कोई संपत्ति में कम हो, लेकिन संतुष्टि और सुख शांति उसके पास अधिक हो। क्योंकि धन से शांति हो जाएगी, धन से सुख हो जाएगा, ये कभी पैमाना आज तक सिद्ध। और अगर इस बात को करना है तो जिनके पास बहुत धन है उनके पास जाके जरा एक बार बैठा जाए, बात किया जाए, उनसे पूछा जाए कि भाई आपके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। कोई ऐसा शहर नहीं होगा, बड़ा शहर, जहां पर आपके फ्लैट और कोठियां, गाड़ी, नौकर चाकर, भले आप वहां साल में एक बार भी पहुंचते हो कि ना पहुंचते हो, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं आपके पास। अच्छा बताओ, आप सुखी हैं? चुप्पे से पूछना, धीरे से, कान में। अरे यार, कहाँ सुख कहाँ मिलेगा, जरा बता दो। क्यों? क्योंकि वो सुख खोजने के लिए त्यागी महात्माओं के चरणों में जाकर भीख मांगते हैं। महाराज थोड़ी सुख और। कौन लोग? बोले महाराज जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, जिनके पास सारे के सारे सुख संपत्ति और वैभव हैं, ऐसे लोग अन्य हैं उन लोगों के पास जाकर जिनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास कहते महाराज थोड़ी देर के लिए सुख शांति दे दीजिए, वैभव दे दीजिए। कैसा वैभव? बोले आनंद का वैभव, अंदर का वैभव। बाहर का वैभव तो मेरे पास बहुत है, और आप कहिए तो उसके बदले हम देने को राजी है, तैयार हैं, और वही परिणाम है ना, वही तो करते हैं। कुछ देकर वो कुछ सुख शांति लेना चाहते हैं। तो ये संसार का बिल्कुल अद्भुत अजूबा नियम है। तो जो कर्मी लोग हैं, अब हम अपने विषय पर लौटे कि जो कर्मी लोग हैं, वो कर्मी लोग कभी भी अंतिम रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग, क्या होता है, बोले अविद्याया मंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः जंघन्यमानाः पर्यन्ति मूढ़ाः अंधे नैव नीयमाना यथा अंधाः। कर्मी लोग संसार में एक ही डंका बजाते हैं। कहाँ इधर उधर कर्म करो, कर्म करो, ये कमाओ, वो कमाओ। ये इससे क्या होगा? बोले महाराज इससे सब कुछ पालोगे। बोले हमने इतना कर्म किया, जीवन भर ऐसी कोई चीज नहीं रही जो हमने उपलब्ध नहीं किया, लेकिन अंतिम समय में मेरी अनुभूति क्या बन रही है? बोले महाराज जीवन भर दुनिया के लिए सब कुछ करते रहे, घर परिवार के लिए सब कुछ करते रहे, अपने लिए हमने आज तक कुछ नहीं किया। अब कब पता चला? बोले जब समय बीत गया। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, बोले महाराज स्वयं तो अज्ञानता में डूबे हुए, अर्थात स्वयं तो कर्म रूपी अदृढ़ नौका पर सवार हैं और दूसरों को भी उसी में। अब कोई हमारा बालक सन्यासी बनना चाहे तो माता पिता जबरदस्ती घसीट कर शादी कर देंगे। कहाँ जा रहे हो तुम, बर्बाद हो गए हो, पागल हो गए हो, और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये लड़का तो बेकार हो गया। कोई भजन करने बैठे, कोई साधन करने बैठे, कोई जप करने बैठे, ऐसे लोगों को बेकार कहा जाता है। कोई सत्य बोलता हो। अरे एक दिन की बात है, भी मुझे बहुत स्मरण नहीं आ रहा है, कोई बता रहा था, बड़े ईमानदार व्यक्ति थे, ईमानदार नौकरी करते थे, ऑफिसर थे। तो उनके जो कलीग लोग थे, उनके आस पड़ोसी लोग थे, वो कहते थे बेकार आदमी, अगर वो घूस ना ले रहे हो। अभी थोड़े दिन पहले कोई चर्चा कर रहा था, स्मरण नहीं आ रहा। तो बोले ये आदमी क्या है? बोले बेकार है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से अपना तो संसार तो अपनी ओर ही घसीटना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो अविद्या में, मूढ़ता में बैठा हुआ है और उसी ओर हमको भी घसीटना चाहता है। तो देखिए भगवती श्रुति क्या कहती है,
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः। अपने आप तो अज्ञानता में मूढ़ता में प्रतिष्ठित है, किंतु अपने आप को बड़ा बुद्धिमान पंडित। अरे मुझसे ज्यादा बुद्धिमान इस संसार में कौन है? मैंने क्या क्या नहीं हासिल कर लिया इस कर्म से, मैंने क्या क्या नहीं कर लिया। और जंघन्य माना, उससे बड़ी बात भी क्या होती है? बोले जंघन्य माना पर्यंति मूढ़ा, अन्य नाना प्रकार के रोगादि से जरा आदि के जाल में फंसा रहता है, पीड़ित रहता है, भटकता रहता है। और स्थिति वही होती है, अंधे नैव नीयमाना यथा अंधा। ऐसा ही है जैसे कोई एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति के हाथ को पकड़े और कहे आओ आओ मैं तुम्हें सड़क से उस पार कर देता हूं। सड़क पर आने जाने वाले वाहनों से अपनी तो सुरक्षा कर नहीं पा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो दूसरे व्यक्ति का भी हाथ पकड़कर और बड़े कॉन्फिडेंस में, बड़े विश्वास के साथ आओ आओ मैं तुम्हें पार कर दूंगा। बोले महाराज ऐसे व्यक्ति का हाथ मत पकड़ना, नहीं तो खुद तो डूबेगा ही, तुमको भी ले डूबेगा। क्योंकि खुद तो गिरेगा, आपको भी गिरा देगा, कारण स्वयं अंधा है। क्यों? क्योंकि उसके पास कर्म की सामर्थ्य तो है, लेकिन देखने का ज्ञान रूपी नेत्र। और हनुमान चालीसा जैसा छोटा सा ग्रंथ आपको कितना बड़ा संदेश देता है, ध्यान दीजिएगा। मुकुर मलिन अरु नयन, ये मानस की चौपाई, सुंदरकांड की वो कहता हूं। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। मुकुर मलिन, मुकुर माने होता है शीशा, मिरर। मुकुर गंदा है, उसपे राग द्वेष की कामक क्रोध की धूल जमी है। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, बोले महाराज एक तो मेरे पास शीशा है वो भी गंदा है, और ऊपर से नयन विहीना, आंख भी ना हो, लेकिन हम उस शीशे में अपना रूप देखना चाहें, सुंदर सा चेहरा देखना चाहें, तो बोले महाराज राम रूप देखे किम दीना। ये दीन व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, बताइए गंदे से शीशे में नयन विहीन व्यक्ति क्या अपना चेहरा देख सकता है? बोले ना ना, कदापि नहीं देख सकता है। तो गोस्वामी जी अपनी भाषा में क्या लिखते हैं हनुमान चालीसा में कि भैया मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है, श्री गुरु चरण सरोज रज। फिर क्या किया? निज मन मुकुर, ये वाला मुकुर ध्यान दीजिएगा, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। तो मेरा मुकुर जो गंदा है वो सुधरेगा कैसे, साफ कैसे होगा? बाहर वाला शीशा तो हम स्प्रे डाल के, पानी डाल के साफ कर देंगे, लेकिन ये मन रूपी जो दर्पण है, मन रूपी जो शीशा है, इसके ऊपर धूल मिट्टी जम गई है, तो ये कैसे साफ होगा, ये कैसे स्वच्छ होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं भैया उसका उपाय है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, और तब संभव है बरनौ रघुवर जो दायक फल। तो ये मन रूपी जो मुकुर है ये सुधरेगा कैसे? बोले गुरु चरणों के रज का जब अंजन लग जाएगा तो सारी चीजें अपने आप स्पष्ट दिखने लग जाएगी। तो यहां पर हम तो खुद तो अंधे हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे इस भव सागर से पार उतार देना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम तो इस संसार रूपी भव सागर से अभी पार होने के समर्थवान नहीं हुए, उसमें डूब ही रहे हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को भी अपने साथ हाथ पकड़कर आओ आओ मैं तुम्हें तार दूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं 3 दिन का ध्यान का कोर्स कराते हैं, फिर आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं,
फिर अगले सप्ताह आपको एडवांस ध्यान कोर्स सिखाया जाता है, और फिर अगले सप्ताह से आपको टीचर बना दिया जाता है कि जाओ जाओ अब तुम लोगों को तारो। 6 दिन में, अब आप समझ गए ना, 6 दिन में आपने ध्यान का पहला कोर्स, फिर एडवांस कोर्स किया, और अब आप लोगों को दूसरों को ध्यान से तारने के लिए तैयार हो गए। बोले महाराज उसको भी खुद ही नहीं पता कि ध्यान क्या है, और वो टीचर बना घूम रहा है, लोगों को कोर्स करा रहा है। आप देखेंगे ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा 7 दिन में, आप ब्रह्म ज्ञान से, ऐसे ऐसे लोग महाराज सामर्थ्य कैसे कर लेते, हिम्मत कैसे हो जाती। हम लोग तो अभी भी अपने आप को एक विद्यार्थी मानकर वेदांत का और स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं कि कहीं से कुछ भगवत कृपा हो जाए तो सीखने को, पढ़ने को, जानने को मिल जाए। जबकि गुरु कृपा से, गुरु परंपरा की कृपा से पूरे ग्रंथों का, भगवती श्रुति का, उपनिषदों का, गीता का स्वाध्याय होने के बाद भी लगता है कि अभी तो कहीं कुछ मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो अविद्या है महाराज, पूज्य स्वामी जी बड़ी सुंदर एक बात कहा करते थे, बोले ऐसे लोग मूर्खता में पीएचडी करते हैं, और मूर्खता में पीएचडी करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। बोले अज्ञानता के अलावा, उनका शब्द था बेवकूफी के अलावा और कोई भी उपाधि नहीं चाहिए, और कोई डिग्री नहीं चाहिए आपको। तो पीएचडी किसमें की है? बोले महाराज मूर्खता में, अज्ञानता में पीएचडी करके लोगों को डिग्रियां बांट रहे हैं। कौन से लोग? बोले जिनको अभी स्वयं ही ध्यान क्या है वो पता ही नहीं है। ध्यान तो प्रतिफल है, ध्यान एक तरह से फल है। किसका? बोले अष्टांग योग का। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान। बोले अभी वहां तक पहुंचे नहीं, और ध्यान। इस वजह से ये जो मूढ़ लोग हैं, पंडितम मन्यमाना, स्वयं को पंडित मानकर और महाराज दूसरों को भी डुबोने का काम करते हैं। इसलिए क्या करे? एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे का हाथ ना पकड़े, बस इतने से सावधान रहे। क्योंकि अभी हम अगर अपने आप को अंधा मानते हैं, अंधा किसमें? ज्ञान रूपी नेत्र न होने के कारण हम परमार्थ पथ के लिए अंधे हैं। नेत्र होता हुआ भी चक्षु विहीन है। तभी तो इतना बड़ा पुरुषार्थी अर्जुन, उसको भगवान क्या कह रहे हैं? ददान बुद्धि योगम दिव्य चक्षुम। अर्जुन मैं तुम्हें अब दिव्य चक्षु दे रहा हूं। दिव्य चक्षु क्या है? कि 2 4 5 आंखें लगा दी भगवान ने। क्या? बोले नहीं, ये समझ, ये ज्ञान ही दिव्य चक्षु है। दिव्य चक्षु का यहाँ कोई बहुत बड़ा इतना रहस्य नहीं। जब आप गीता का शंकराचार्य भाष्य पढ़ेंगे तो भगवान ने वहां बिल्कुल स्पष्ट किया है, भगवत्पाद भाष्यकार ने, कि ज्ञान चक्षु ही दिव्य चक्षु है। अर्जुन को वो समझ भगवान ने दे दी। अब आपको लोग भी विचार करिए अपने बारे में। जैसे जैसे आपका स्वाध्याय सत्संग होता जाता है, वैसे वैसे आपके भीतर दिव्य चक्षु खुलता जाता है कि नहीं? आप लोग गंभीर साधक बैठे हैं यहाँ पर, आप अपन विचार करिए। जब तक नहीं पढ़ा था, जब तक अध्यात्म में नहीं प्रवेश किया था, लगता था अरे सब तो आता है, क्या रखा है, तो वही तो बताते भगवान का भजन करो, बैठे रहो, बस और कुछ तो। लेकिन जैसे जैसे आप श्रुतियों का स्वाध्याय करते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, सत्संग माने सत्संग, वो खाली उछल कूद नहीं, नाच गान नहीं, सत्संग का तात्पर्य सत्संग। वैसे वैसे आपको अपनी अज्ञानता का बोध होता है कि नहीं? अभी तक हमें लगता है, जब तक आप ना पढ़ो तब तक लगता है कि हम विद्वान हैं, सब मालूम है। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाते हो, वैसे वैसे लगता है कि अरे हम तो बहुत अज्ञानी हैं। ये हम लोग स्वानुभूत से कह रहे हैं, अभी भी लगता है।
अरे अभी ये नहीं पढ़ा, अभी ये ग्रंथ बाकी, ये ग्रंथ बाकी, ये बाकी है, तो कुछ तो आता ही नहीं। आप कल्पना करके उन लोगों को देखो जिन लोगों को एक भी स्वाध्याय सत्संग का संस्कार नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरों को मुक्त करने का दंभ भरते हैं, पाखंड करते हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। लेकिन आप लोग गंभीर साधक हैं तो आप विचार करके देखिए, जैसे आप सत्संग में बैठते हैं, एक सत्संग में बैठने के बाद एक बात तो रियलाइज होता ही होगा, अरे यार अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी बहुत पढ़ना। ये चीज क्या है, बोले ये आपके भीतर जब सत्संग श्रवण करते हैं समझ बढ़ती है, तो ज्ञान चक्षु जैसे जैसे खुलता है वैसे वैसे अपने बारे में आपकी समझ बढ़ती जाती है। और यही तो दिव्य चक्षु है, यही तो दिव्यता है कि आप अपने भीतर के भाव को समझना प्रारंभ कर दें। अविद्यायाम 9 नंबर मंत्र, अविद्यायाम बौधा वर्तमानाः, उसी जैसा मंत्र एक दूसरा है, अविद्यायाम बौधा वर्तमानाः वयं कृतार्थाः इति अभिमन्यन्ति बालाः। कहते हैं अविद्यायाम, अनेक प्रकार से अविद्या में ही रहने वाले अज्ञानी लोग, अज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं, वयम कृतार्थाः, वयम माने हम सब कृतकृत्य हो गए हैं। कृतकृत्य का तात्पर्य क्या, हिंदी का है ना, कृतम कृत्यम, कृत माने करने योग्य जो था हमने सब कर लिया, उसी को कृतकृत्य कहते हैं। कृतम कृत्यम, अरे मुझे जो करना था वो सब मैंने कर लिया, मैं कृतार्थ हो गया हूं। इति अभिमन्यन्ति, ऐसा वो अच्छी तरह से, अभिमन्यन्ति भली भांति तरह से मानते, माने उनको अपने कृतार्थ होने में कोई संदेह, वो अपने आप को बिल्कुल मुक्त मानते हैं, कहीं से तनिक भी उनको संदेह नहीं है। लेकिन कौन लोग हैं, भगवती श्रुति कहती है, आप देखिए एक एक शब्द पर ध्यान दें, बालाहा, इसको थोड़ा वैसे, ये बाल बुद्धि के लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि मैं तो सब कुछ प्राप्त कर लिया, मुझे कुछ प्राप्त करने योग्य रानी में कृतार्थ हो गया हूं, कृतकृत्य हो गया हूं। बोले ये बाल बुद्धि वाले लोग हैं। अगर ऐसा कोई दंभ भरता हुआ आपके सामने मिले तो जरा आप उससे प्रभावित मत होना, आप लोग तो कम से कम ना ही होना, वेदांत श्रवण करके इतना तो कम से कम आ ही जाए, बल्कि उसके ऊपर कृपा, अरे बाल बुद्धि है, अभी अभी समझ का अभाव है। मैं नहीं कह रहा, भगवती श्रुति कह रही बाला, ये लोग बाल लोग हैं। भगवान शंकराचार्य भाष्यकार ने भाष्य में लिखा, बालाः अर्थात अज्ञानिनः यद् यस्माद् देवं कर्मिणो न प्रवेदयन्ति तत्त्वं न जानन्ति रागात् कर्म फल रागात् अभिनिमित्तं तेन कारणेन आतुराः दुःखार्ताः सन्तः क्षीणलोकाः क्षीणकर्मफलाः स्वर्गलोकाच्चवन्ते। बोले ये बाल लोग कौन है, बालक लोग कौन है, तो बोले बालाः अज्ञानिनः। असल में अज्ञानता में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अब अज्ञानता थोड़ा साहित्यिक शब्द हो गया, इसको थोड़ा हिंदी के कठोर शब्द में बोले, मूर्ख व्यक्ति के लिए कुछ आश्चर्य है, जो मूर्खता में प्रतिष्ठित हो उसके लिए कुछ आश्चर्य है, वो कुछ भी कह सकता है, दंभ भर सकता है, कोई भी पाखंड कर सकता है। तो बोले ये जो अज्ञानी मूर्ख है, पाखंड में डूबा हुआ है, वो अपने आप को कृतार्थ अनुभव करता है और लोगों को भी कहता है कि अब मैं मुक्त हो गया हूं, मैं कृतकृत्य हो गया हूं, मुझे कुछ भी करना शेष नहीं रह गया। लेकिन क्या होता है, बोले यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति ही, इस प्रकार ये जो कर्मी लोग हैं कर्म के आधार पर ही अपने आप को मुक्त हुआ मान लेते हैं। न प्रवेदयन्ति ही रागात्, वो कर्म फल के
कर्म और कर्म फल के राग में डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं। इसलिए क्या हुआ? बोले उनकी बुद्धि प्रतिहत हो गई है। उनकी बुद्धि में अब कर्म और कर्म फल के अतिरिक्त और कोई विषय आता ही नहीं है। इसलिए रागात तेन आतुराह, प्रतिहत होने के कारण वो आतुर होकर, आतुराह दुखार्ता, भगवान ने उसका अर्थ किया, आतुरता माने दुखार्ताः, आतुरता में, दुख में, क्षीणात लोकाश्चवन्ते, वो अपने कर्म फल को क्षीण करके स्वर्ग लोक से च्यवन्ते अर्थात गिर जाते हैं। और गिर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? तो बोले जरूरी नहीं कि वो मनुष्य लोक में ही आते हो, मनुष्य योनि ही प्राप्त करे ये भी आवश्यक नहीं है। हमने बहुत सत्कर्म कर लिया, हमने बहुत धर्म अनुष्ठान कर लिया, अच्छा अब हमने क्या व्यवस्था कर ली? बोले अब हम स्वर्ग चले जाएंगे। अब स्वर्ग से जाके तो मनुष्य जन्म तो पक्का हो गया। बोले ना ना, ये आवश्यक नहीं है। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। बोले एक बार एक व्यक्ति बड़ा कंजूस था। अब प्रायः ये बात सेठों के लिए आती है, आप सुनते रहते होंगे। जैसे जब कोई गरीब कथा आएगी, एक गरीब व्यक्ति था तो उसके साथ ब्राह्मण जुड़ेगा, कोई बड़ा धनवान था तो उसके साथ सेठ जुड़ेगा, कोई बड़ा कंजूस था तो उसके साथ भी। ये प्राय ऐसी कथाएं हमारे यहाँ प्राप्त होती हैं। तो क्योंकि सेठ दोनों तरह के होते हैं, नहीं हमारे यहाँ के सारे सेठ बड़े उदार हैं, यहाँ बैठे हुए जितने भी सेठ हैं वो सब बड़े उदार हैं। तो महाराज सेठ जी बड़े कंजूस, अब कंजूस के आगे एक शब्द और लगा लीजिएगा, आप समझ गए होंगे, मक्खी चूस। तो महाराज लेकिन संयोग से किसी दिन गलती से कथा में पहुंच गए, सत्संग में पहुंच गए। सत्संग में एक संत बैठे हुए कथा श्रवण करा रहे थे कि जो हम यहाँ इस लोक में किसी को कुछ दान करते हैं तो मरने के बाद जब स्वर्ग लोक में जाते हैं तो हमें 100 गुना मिलता है। अर्थात एक कंबल दान करोगे तो स्वर्ग में। अब महाराज उनको लगा कि यार इससे अच्छा बिजनेस तो कुछ हो ही नहीं सकता। और महाराज दूसरे दिन सुबह सुबह एक शॉल या एक कंबल लेकर हाथ में 20 आना, पहले तो 20 आना ऐसे ही चलता था, ₹1.25 मुट्ठी में बांधे और पहुंचे। जो महात्मा कथा सुनाते हैं दूसरे दिन नहा धो के बढ़िया कपड़े उपड़े पहन के, अब उनके साथ महात्मा के साथ वहाँ कुछ लोग और बैठे थे। जब उस सेठ जी को देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने महात्मा जी को इशारा किया, क्या बात है? तो जो व्यक्ति पहले से बैठा था बोले महाराज ये जो आ रहा है सामने से सेठ, महा कंजूस व्यक्ति, आज कैसे आपके पास झोला वोला लिए आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। आया महाराज प्रणाम, ये शॉल कंबल हम आपको भेंट करना चाह रहे हैं, आप इसको ग्रहण कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। महात्मा ने कहा भाई किसी और को दे दो, कहीं और दे दो, क्यों, हमारे पास तो बहुत है। बोले नहीं नहीं महाराज, कल आपने कथा में सुनाया था, हम आपको थोड़ो दे रहे हैं, हम तो मरने के बाद एक कंबल की जगह स्वर्ग लोक में 100 कंबल की व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए हम आपको ये कंबल दान करने आए हैं। क्योंकि आपने कथा में सुनाया था कि एक कंबल दान करने से 100 कंबल मिलता है। तो अगर इस भाव से अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण हम चीजों को करते हैं तो आवश्यक नहीं कि हमारा मनुष्य लोक में ही स्वर्ग लोक के बाद आना हो। भगवती श्रुति क्या कहती है, 10 नंबर का मंत्र है कि मैं नहीं कह रहा हूं, हम लोग जो भी कुछ बात कहने का प्रयास करते हैं वो प्रमाण के आधार पर ही कहने का प्रयास करते हैं। भगवती श्रुति कहती है, उपनिषद कहता है,
इष्टापूर्तम मन्यमानाः वरिष्ठम। इष्ट और पूर्त, इस पर कठोपनिषद पर बृहद चर्चा हुई है, मैं यहाँ पर ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। इष्टापूर्त दो प्रकार का कर्म होता है हमारे यहाँ। इष्ट कर्म होता है स्रोत कर्म, अर्थात यज्ञ आदि जो होते हैं उसको इष्ट कर्म कहते हैं। हवन है, पूजन है, अभिषेक है, अनुष्ठान है, इस तरह के जो कर्म आप करते हैं इसको हमारे यहाँ साहित्य माने अध्यात्म की भाषा में इष्ट कर्म कहते हैं। और जो आप किसी और के लिए करते हैं, इष्ट का तात्पर्य हुआ अपने लिए करना। संभवतः हमने पिछली कक्षा में इस बात पर थोड़ी चर्चा की थी कि इष्ट कर्म जो करता है उसी को उसका पुण्य मिलता है, लेकिन पूर्त कर्म यदि आपने संकल्प कर लिया है और आपने नहीं पूरा किया, तो अगर आपका बेटा, आपका कोई आने वाला अन्य संबंधी उस कर्म को करता है तो भी उसका पुण्य आपको मिलता है, क्योंकि इष्ट कर्म अपने लिए है। यज्ञ आदि है, हवन है, अभिषेक है, पूजा है, अनुष्ठान है, भंडारा है आदि है। पूर्त कर्म क्या है? बोले पूर्त कर्म हम जो दूसरों के लिए करते हैं, वापी कूप तड़ाग आदि, ये कठोपनिषद में हमने इसकी चर्चा की है, बहुत अच्छे एक क्लास ही शायद इस पर लिया था हमने। वापी कूप तड़ाग आदि, इसको क्या कहते हैं? पूर्त कर्म। वापी माने बावली या जलाशय, तालाब। कूप माने कुआं, तड़ाग आदि माने तालाब आदि। तो जो लोग प्याऊ लगवाते हैं, जो लोग तालाब खुदवाते हैं, जो लोग प्याऊ कुआं खुदवाते हैं, धर्मशालाएं बनवा देते हैं, कहीं यज्ञ आदि हो रहा है तो उसके लिए कुछ यज्ञशाला का निर्माण करा देते हैं, मंदिर का निर्माण कराते हैं, आश्रम में कुछ निर्माण करते हैं, या किसी के लिए आपने पहले सुना होगा, अब तो धीरे धीरे वो चीजें कम होती जा रही। पहले लोग सदा व्रत चलाते थे। सदा व्रत अर्थात वहां पर ऐसी व्यवस्था करते थे, ये प्राय सेठ लोग, धनवान लोग जो होते थे वो लोग अधिक करते थे। वैश्य समाज जो था, क्योंकि धन उन्हीं के पास होता है, तो वैश्य समाज ये और इस कार्य में बड़ी उदारता पूर्वक वो लोग सहयोग करते हैं और उसका प्रतिफल भी उनको मिलता है। आप देखेंगे कि वैश्य समाज सत्कर्म करता है तो उसका परिणाम भी उनके यहाँ दिखाई देता है। तो पहले लोग सदा व्रत चलाते थे कि कोई भी यात्रा से चल रहा है, रास्ते में आए तो उसको थोड़ा चावल, थोड़ा आटा, थोड़ा दाल, थोड़ा नमक, थोड़ी खटाई, मसाले दे दिया। धीरे धीरे करके वो भोजन पका पकाया देने लगे, जिसे आप अन्न क्षेत्र कहते हैं। तो पहले इस तरह के कर्म लोग करते थे और ऐसी व्यवस्था कर जाते थे कि वो ना रहें फिर भी चलता रहे। अभी भी तीर्थों में, शहरों में तो शायद बहुत कम हो गया है, लेकिन तीर्थों में वृंदावन है, मथुरा है, काशी है, हरिद्वार आदि है, इन तीर्थों में अभी भी कहीं कहीं अन्न क्षेत्र चलते हैं। तो इस तरह का जो कार्य है, अन्न क्षेत्र चलाना, कुआं खुदवा देना। अब कुआं का कॉन्सेप्ट नहीं रहा तो कहीं आश्रम में, कहीं गौशाला में बोरिंग करवा देना, आज के समय में मोटर लगवा देना, प्याऊ लगवा देना। अब धीरे धीरे उसमें और इम्प्रूवमेंट हुआ तो अब लोग ठंडे जल का वो लगा देते हैं, माने मशीन लगवा देते हैं। लोग प्याऊ लगाते थे पहले के समय में, वहां कुछ मीठा रख देते थे, बतासे रख दिया या गुड़ रख दिया, तो कोई आए तो खाली पेट पानी, कोई धूप से चलकर आ रहा है थका हुआ, उसको 2 बतासे दे दिया, एक टुकड़ा गुड़ का दे दिया, उसको खा लिया और खाने के बाद जल पिला दिया। तो ऐसे प्याऊ लगवाने का लोग काम करते थे और वो प्याऊ हमेशा चलता रहता था, प्राय 12 मास चलता रहता था। जो यात्री आए उसको मिलने लगे। अब धीरे धीरे चीजें बदल गई, अब हर जगह बोतल बंद पानी मिलने लगा। आप देखिए बिजनेस और ये जो उपभोक्तावाद है वो कहां तक आ गया। जल जैसी जो निःशुल्क चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराई है, जिसका कोई हमसे मूल्य नहीं लेते। आप सोचो भगवान अगर पानी का मूल्य लेने लगे। पहले लोग जल
फ्री में, माने लोग प्याऊ लगाकर पिलाते थे, लेकिन लोगों ने देखा कि नहीं, जल की आवश्यकता महसूस की, अब इसको बिजनेस बना दो। हमारे यहाँ जल कभी बेचा नहीं जाता था, बल्कि और उदारता पूर्वक लोग जल पिलाते थे। स्टेशनों के ऊपर मटके रख देते थे, सड़कों के किनारे मटके रख देते थे, आश्रमों के बाहर मटके रखते थे, लोग अपने घरों के बाहर मटके रख देते थे। लोगों को तो छोड़ो, मनुष्यों को, लोग जानवरों को, गाय भैंस को, पशु पक्षियों को जल पीने के लिए अपनी छतों पर कोई व्यवस्था करते हैं। ये भारतीय सनातन संस्कृति की उच्चता और श्रेष्ठता और उसका चिंतन देखिए। प्रकृति के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो समाज चिंतन करता हो, उसको बहुत सारे लोग तथाकथित लोग किस बात का उपदेश करते हैं कि हमारी मानसिकता बड़ी छोटी है, आपको उदार होना चाहिए, आपके भीतर अभी विस्तार नहीं है, आपको समाज के लिए सोचना चाहिए। अरे भैया, सनातन वैदिक धर्म, हिंदू धर्म तो प्रचलित में आ गया, लेकिन अब उसको सनातन वैदिक धर्म से श्रेष्ठ विचार किसके हो सकते हैं? जो प्रकृति के लिए एक छोटा सा भी अनुष्ठान होता है तो हम अपने लिए नहीं, विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। हमसे ज्यादा उदारवादी कौन होगा? लेकिन बीच में एक शब्द क्या चला था? सहिष्णु, हाँ, असहिष्णु और सहिष्णु शब्द, ये बड़े असहिष्णु हैं। अरे भैया, हमारी सहिष्णुता की, उदारता की अगर आप एक एक विषय पर विचार करें, हमने इस बात की परिकल्पना की कि चींटी को खाने के लिए कहां मिलेगा, तो हमारे ऋषियों ने नियम दे दिया। आप सोचिए, उन्होंने कहा कि रोज पंच यज्ञ करो, चींटियों को दाना डालो, चींटियों को आटा डालो, चीनी डालो। उन्होंने कहा घूमने वाले श्वान को, कुत्ते को रोटी कहां से मिलेगी, तो उसको उन्होंने धर्म से जोड़ दिया। अब इसको कोई दकिया नुकुसी कहे, ये हमको ये कहे कि हम बड़े बिछड़े हुए लोग हैं, उन्होंने इस बात से जोड़ दिया कि अगर एक घर से एक कुत्ते को एक रोटी मिलनी शुरू हो जाएगी, गली के कुत्ते कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे। आप सोचिए ऋषियों की प्रज्ञा। चींटी को पानी, चींटी को जल, अन्न कहां मिलेगा? उनका आटा डालना शुरू करो, तुम्हारा सत्कर्म हो जाएगा, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। अब उससे जब उन्होंने जोड़ दिया, हमने चींटियों को दाना डालना शुरू कर दिया। आप अपने छत के ऊपर एक पात्र में पानी भर के रख दो, गाय को रोटी खिलाओ, पहली रोटी गाय को खिलाओ और अंतिम रोटी, बड़ी सुंदर एक बात एक महात्मा ने कही, बोले पहली रोटी गाय की थी और अंतिम रोटी कुत्ते की थी। अब घर में हुआ क्या? पहली रोटी पति महोदय खाने लगे, तो वो कैसे हो गए, और अंतिम रोटी कौन खाती है? बोले घर की जो रोटी बनाती है वो कैसी हो गई? क्षमा, मैं ये नहीं कहता, जब देखो तब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मतलब ये एक जस्ट आपको थोड़ा कठोर शब्दों में समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। ये चिंतन हमारे ऋषियों ने दिया। एक छोटा सा सत्कर्म होता है तो हम कहते हैं विश्व का, हमने नहीं कहा मेरा कल्याण हो, भारत का कल्याण हो, विश्व के कल्याण की कामना हम करते हैं। और लोग हमको सहिष्णुतावाद का पाठ पढ़ाते हैं। बताइए, पानी पिलाने के लिए विवाद खड़ा कर देते। अरे हम तो किन किन लोगों को जल पिलाते हैं, लेकिन जल पीने वाला आने वाला व्यक्ति यदि रहस्यवादी हो, यदि अपराधी हो, यदि किसी अन्य प्रकार के षड्यंत्र में संलिप्त हो, तो सठे साठे समाचरित की भी कल्पना हम लोगों ने की। इस प्रकार की उदारता सनातन धर्म के भीतर आपको मिलेगी। हमारे ऋषियों ने, आप सोचिए, छोटे छोटे चीजों को धर्म से जोड़कर हमें पाठ पढ़ा दिया। अगर हमें न पढ़ाया होता तो शायद हम न करते। हमें अगर ये कहा जाए कि चींटी को दाना डालो, तुम्हारा बिगड़ा हुआ भाग्य, हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन यूं ही डालो तो शायद हम ना करें। तो ये उन लोगों ने, आचार्यों ने हमारी प्रज्ञा को अनुभव किया,
हमारी बुद्धि को हमारी स्वार्थ परायणता को अनुभव किया। भूले ये जब तक स्वार्थ, इसको कोई स्वार्थ नहीं बताओगे तब तक ये करेगा नहीं। प्रत्येक स्तोत्र के पीछे कोई पाठ करिए, क्या लिखा होता है? फलश्रुति। इस स्तोत्र को एक बार पढ़ने से ये मिलता है, 2 बार पढ़ने से ये मिलता है, 3 बार पढ़ने से। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि के भीतर जब तक फल की आकांक्षा कुछ नहीं होगी, स्वार्थ सिद्धि की भावना नहीं होगी, तब तक अब हम कभी नहीं कहते उपनिषद पढ़ लो तुम्हारा भाग्य सुधर जाएगा। पढ़ने के लिए कितने लोग बैठते हैं? उपनिषद पढ़ लो, तुम्हारे राहु केतु मंगल के शनि सब। बोले महाराज यहाँ तो ये फलश्रुति है नहीं। तो आप देखिए इसके, अब मैं वो शब्द कहना नहीं चाह रहा हूं। इसके श्रोता कितने हैं? हाँ नहीं, आपने ठीक कहा, इसके श्रोता कितने हैं? नहीं है, क्योंकि यहां पे फलश्रुति। आप मछलियों को आटा डालो, आप देखिए सायंकाल कभी आप तालाब के किनारे या गोमती के किनारे खड़े हो जाइए, 50 लोग आपको कहीं ना कहीं घाट पे। क्यों? क्योंकि उसको धर्म से जोड़कर हमारे जीवन के साथ जोड़ दिया गया। ये हमारे ऋषियों की प्रज्ञा है। तो इष्ट और पूर्त, ये 2 प्रकार के कर्म है। इष्ट कर्म स्वयं के लिए, पूर्त कर्म दूसरों के लिए, कुआं खुदवाना, तालाब बनवाना आदि। नान्यत् चेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः। जो लोग इस इष्टापूर्त कर्म में ही अपने पुरुषार्थ को मान लेते हैं और उसी को सर्वोत्तम साधन मानकर आगे करते रहते हैं, अपने घर परिवार पुत्र पौत्र आदि में ही मोहित होते रहते हैं। नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूतवेव। वो लोग स्वर्ग के उच्चतम स्थान से अपने कर्म फलों को भोग कर, अनुभव करके, लोकम, लोकम माने मनुष्य लोकम, अथवा हीनतरम व विशंति। मनुष्य लोक अथवा मनुष्य लोक से हीनतर माने पशु तिर्यक आदि पक्षी आदि योनि में भी विशंति जाते हैं। इस प्रकार का कर्म का तो सिद्धांत ये है कि कर्म हमको अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। यहां पर कर्म की निंदा नहीं की जा रही है, ध्यान रहे। बस इतना कहा जा रहा है कि कर्म कभी भी आपको शाश्वत शांति, अंतिम परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करा सकता। इसलिए ये कर्म के लिए आपको कहा जा रहा है। यहां कर्म की निंदा नहीं कि आप कर्म छोड़कर बैठ जाए, बल्कि कर्म से ही सब कुछ मिल जाएगा या जीवन का अंतिम लक्ष्य मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। ये कहने का यहां पर अभिप्राय भगवती श्रुति का है। फिर क्या करें? बोले अगला साधन, बड़ी सुंदर उपासना की चर्चा अगले 11वें मंत्र से हुई है, जिसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।